खा रहा हूँ। बेटा जी, आपको नहीं लगता कि बैठ के खाने की सही जगह वो टेबल है जहाँ पे कुर्सी लगी है? मासी खाने दो, नहीं तो दादू जी फिर से रूस के बारे में बोलेंगे। फिटे मुंह, पानी मुक गया हूँ। वीर जी। हाँ रहमान, हवा दे। वे आगे कर रहे हो? वो पहले इतना ऊपर है पंखा, और कितना ऊपर कर रहे हो डंडे से? अरे चाचू फैन नहीं चल रहा है और हमें बहुत भी गर्मी भी हो रही है। हाँ। ये क्या कर रहे हो हैं? की खेडा खेड़ते पे हो वीर जी? पर जी खेड़ा नहीं खेड़, ये चल नहीं रहा पंखा, देखो। ये चलेगा भी नहीं। क्यों? बत्ती के बिना पक्खा चलता देखा है कभी? मतलब बत्ती गई? बत्ती गई, कट गई लाइट। पापा जी, पापा जी बच्चे ना धूप में ना कोठी के पीछे खेलने के लिए गए हैं। अच्छा। ऐसे तो बीमार हो जाएंगे, इतनी तीखी धूप में खेल रहे हैं। वो गर्मियों में पानी कितना कम हो जाता ना, आप जरा चल के देखो, अन्ने वाह पानी बहा रहे हैं। और मैंने तुझे बताया ना, और मुझे किसी को कुछ नहीं कहना। पापा जी बीमार हो जाएंगे ऐसे, मेरी तो सुन नहीं रहे। और बस। पापा जी सत श्री अकाल। ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सरपंच जी, वो जो खाद चाहिए थी उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो वो तो मैंने जसवीर को बोल दिया था खाद देने के लिए। अरे जसवीर भाई तो एक ही धुन बोलते हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और कह रहे थे तुम्हें कौन सी कली खेतों में खाद डालनी है। और जसवीर अगर अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा है तो पंचायत में जाकर के उसकी शिकायत करो। मैं तो सोच रहा था शिकायत कर दूं जाके, पर मैंने सोचा कहीं आप बुरा ना मान जाए। वो एक सेकंड हरिया, जसवीर ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया ना, तो पंचायत में जाके उसकी शिकायत कर। वो सरपंच होने के नाते मैं मानता हूँ कि वो मेरे घर का सदस्य है और मैं उसका पक्षपात नहीं लूंगा। पापा जी। क्यों है? पापा जी पानी चला गया। और मैनू पता है। बत्ती भी चली गई। और ये भी मुझे पता है। ओए लापरवाही जब तुम लोग करोगे तो ये तो दिन देखना ही था, तो तुम लोग देखो जानो। पापा जी एक गल होर जे। क्या? रविंदर को बड़ा तेज बुखार है पापा जी। क्या? मैं हूँ डॉक्टर आला, नब्ज टटोलो। हाँ जी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? आपने तो बोला नब्ज टटोलो। ये तो मेरा पिलो सेंटेंस है, तकिया कलाम। डॉक्टर साहब ज्यादा बुखार तो नहीं? कोई भी बुखार मुझसे तेज नहीं हो सकता, सब मुझसे डरते हैं। नब्ज टटोलो। जी जी जी। कुछ करो ना डॉक्टर साहब, कितना बुखार है मेरे बच्चे को। घबराने की कोई बात नहीं है, गर्मी और धूप की वजह से बुखार हो गया है। मैं दवाइयां दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। बस आप इसे धूप और गर्मी में खेलने से रोकिएगा। मेरे दोस्त को बुखार कैसे हो गया? अभी तो सर्दी भी नहीं है। डॉक्टर साहब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? देखिए परेशानी कोई बात नहीं है, दवाई से ज्यादा परहेज असर करता है। नब्ज टटोलो। अच्छा मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। गर्मी से बचना बच्चे, नब्ज टटोलो। आइए आइए डॉक्टर साहब आइए, मुझे दे दीजिए आप दवाई इसकी। पापा जी वो देखो ना, हरिया ने ना मेरी शिकायत कर दी पंचायत में। तो तूने कुछ किया होगा तभी उसने तेरी शिकायत की होगी। बोल, कोई तो कारण होगा ना। हाँ वो उसने बोला था मुझे खाद लाने के लिए, तो मैंने उसको बोला कि कोई नहीं अभी टाइम है, मैं अपने आप ला दूंगा। अच्छा तो तूने अपना टाइम देखा ना, उसका टाइम नहीं देखा है? और अपना टाइम देख करके उससे कहा कि मैं बाद में खाद लाके दे दूंगा। ये नहीं सोचा कि उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसके भी और दूसरे काम हो सकते हैं। हाँ पापा जी ये तो है, मेरे से गलती होगी। मैं ना आज ही उसकी खाद हरिया तक पहुंचा दूंगा। और तेरा काम जो था वो मैंने करवा दिया। माफ कर दो पापा जी, हुण मैनू सब समझ आ गया। अब मैं अपना काम टाइम टू टाइम करूंगा। हाँ जी ठीक है। किया पुत्र? पापा जी हमें भी आपसे कुछ कहना है। क्या कहना चाहते हो बोलो। हमें माफ कर दीजिए दादू जी। आपके रूल सही थे और हम गलत। हमें लगा
कि आपके रूल्स की वजह से हम बन गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम भूल गए थे दादू जी कि आप हमारा भला चाहते हैं, इसलिए आपने रूल्स बनाए थे। ओए पुत्र, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। वो ये जितने भी कायदे कानून होते हैं ना, वो जिंदगी को अच्छी तरह से चलाते हैं, बेहतर बनाते हैं। वो मैं तुम लोगों पे कोई सख्ती नहीं करना चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से समझो कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है, क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर तुम लोग ये समझ गए तो मेरी चिंता अपने आप ही दूर हो जाएगी। हम समझ गए दादू जी। हाँ। समझ गए ना? हाँ। तो आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। आजा पेटू राम, आजा भाई, आजा आजा। वो एक बात बता चीकू, वो तुझे भी मेरी बात समझ में आ गई? हाँ। कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी